कि स्पेसिफिक हमारा देश में मुस्लिम को डिवाइड किया जा रहा है, ये आपने कहा। आप थोड़ा सोच के देखिए, आपने जितना जो उस समय पुराने प्रावधान के मुताबिक सुन्नी बोर्ड अलग, शिया बोर्ड अलग और बाकी मुसलमानों का बोर्ड अलग अलग होना चाहिए, ये आपने किया है। हम कर रहे हैं कि हर एक बोर्ड में जितना मुस्लिम सेक्ट है सब मिलजुल के एक साथ उसमें बैठना चाहिए। तो मुस्लिम को डिवाइड आप कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? हम तो सारा मुसलमान को यूनिफाई कर रहे हैं, डिवाइड तो आप कर रहे हैं अलग अलग करके। और आप इल्जाम लगाते हो हमको मुसलमानों को डिवाइड करने का बिना तर्क का। सर, हमने पहले भी थोड़ा सा आपको आगाह किया था, विशेष करके केरला के एमपीज को मैंने कहा था, वैसे तो सबके लिए है, लेकिन केरला के हमारा एमपी साथियों ने बार बार कहा। मेरे पास केरला से क्रिश्चियन डेलीगेशन भी आए और मुनम्बम वो 600 फैमिली का प्रतिनिधि भी मेरे पास आए। हमारे एक साथी एमपी ने भी कहा कि उनके कॉन्स्टिट्यूंसी का है। अगर ये केस केरला में सेटल हो जाते, केरला के सरकार या केरला के जो हमारे मान्य सदस्य है, आप अगर वहां मैटर को सेटल करते, वो जो विक्टिम फार्मर्स वहां वो सेटिस्फाइड होते, तो हमारे पास क्यों आते? आपने उनका दुख को समझने का कोशिश नहीं किया, आपने समाधान नहीं कर पाया, तभी तो वो हमारे पास आया। और ये बिल पास होने के बाद उनका दुख का, उनका तकलीफ का समाधान भी हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि हमारा बिल को माइनॉरिटी सपोर्ट नहीं कर रहा है। आज पूरा देश का जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का तरफ से जो प्रेस रिलीज और मेमोरेंडम आ रहा है, आप क्या ये कहना चाहते हैं कि जो चर्च का काउंसिल है, बिशप काउंसिल वगैरह, क्या पढ़ा लिखा नहीं है? वो जानकारी नहीं है उनका? आपका कहने का मतलब क्या, वो ऐसे ही मेमोरेंडम, ऐसे ही प्रेस रिलीज दिया है? वो दुख है, इसलिए तो अपील कर रहे हैं आपसे कि इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को सारा एमपी समर्थन करना चाहिए। ये पूरा क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस के ओर से अपील किया गया है। तो ये आप जानते हुए भी सदन में आप बिना मतलब का बात लग रहे हैं। अपीसमेंट कौन कर रहे हैं? आप बार बार अपीसमेंट का बात करते रहते। संविधान को आज भी 2-3 लोगों ने संविधान का किताब को पकड़ा, और मैं पहले भी कह चुका हूं, संविधान को हाथ में पकड़ना, भारत के तिरंगा को हाथ में पकड़ना अच्छी बात है, लेकिन संविधान पकड़ेंगे